नमस्कार दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस पे। जैसा कि ट्रायम का कहना है, मतलब जो इनका यूजर मैनुअल में तो थोड़ा अलग लिखा है, बट ये सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि जिस दिन गाड़ी खरीदी है उस दिन से 45 दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस करानी है, या फिर 1000 किलोमीटर, दोनों में से जो पहले हो जाए आप सर्विस कराना अनिवार्य है। तो मेरा क्या है कि मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने। तो अभी तक इस गाड़ी में कोई मुझे विशेष समस्या तो महसूस नहीं हुई है। बस ये था कि भाई गाड़ी नई है, ज़्यादा चली भी नहीं है। देखिए, सिर्फ 459 किलोमीटर चली हुई है, और मैं जा रहा हूँ आज सर्विस कराने। और तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा ओवर हीटिंग महसूस होती है, क्योंकि इसका फैन बहुत जल्दी किक इन हो जाता है, क्योंकि यहाँ कानपुर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है इस समय। 45 44 ऐसे समथिंग जा रहा है। और दूसरा क्या है कि मैं जहाँ चलता हूँ ज़्यादातर रश वाले क्षेत्र में ही मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हीट होता है। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनिशियल फर्स्ट सर्विस के रिगार्डिंग, तो एक तो क्या है कि फ्रंट का जो कोन सेट है वो हल्का फुल्का ढीला लग रहा है मुझे, क्योंकि किसी गड्ढे अड्डे में जाती है बाइक तो खट खट की आवाज आती है। तो कोन सेट में क्या होता है, हैंडल बार के पास जो नट लगा होता है उसी को नीचे से टाइट किया जाता है, उसके बाद ये फिर आवाज नहीं आती। हिमालयन में भी होता था, और हिमालयन में तो बहुत जल्दी कोन सेट जाता था। तो मुझे प्रॉब्लम उसी गाड़ी ने सिखा दी कि कौन सेट कैसे बचा के रखना है, तो मुझे पता है। तो ये कौन सेट में चेक करवाना है, एक तो ये काम है। दूसरा क्या है कि पीछे से पता नहीं कहाँ से पीछे से भी आवाज आती है। जब भी गाड़ी कहीं गड्ढे अड्डे में जाती, पीछे से भी कुछ वाइब्रेट करता है। पहला तो ऑब्जर्वेशन यही है कि चेन ढीली है, शायद चेन से आवाज आ रही हो। पर और तीसरा एक चीज है कि गाड़ी जो है ये मतलब स्टॉलिंग हो रही है। मतलब जैसे कि लोअर आरपीएम पे जैसे क्लच दबाओ, दूसरे तीसरे गियर पे आमतौर पे नहीं होती है पर हो जाती है। मतलब 100 बार में 10 बार ऐसा होता है कि मतलब गाड़ी स्टॉल होती है। तो मुझे लगा था गाड़ी मैंने अभी ली है, शायद हो सकता हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, ईसीयू अपडेट करके देते हो। लेकिन शायद मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी में अपडेटेड नहीं है, कि मेरी 400 वाली है, तो शायद जो भी है, एक तो ये प्रॉब्लम इनको दिखानी है। तो ये दो तीन प्रॉब्लम मेरा है, यही सॉर्ट आउट कराना है। बाकी जो सर्विस एडवाइजर हैं उनसे मैंने जो बात करी है, उन्होंने कहा है एस्टीमेट वही 2600 रुपये का है, 2600। और कानपुर में पहले फजलगंज में शोरूम था इसका, पर इनका कोई भी रेंज जो है ना, ट्रायम्फ का पहले जो T4 आता था, T4 पहले भी मेरे ख्याल से ऐसे ही 2,60,000 2,70,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता था। और अभी भी जीएसटी कम होने के बाद भी 2.5 लाख समथिंग है। तो क्या है, इनका जो मतलब एंट्री रेंज ही इतनी महंगी है, तो बहुत कम लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। तो फजलगंज वाला शोरूम शायद 1 साल के अंदर ही बंद हो गया था। तो अभी सोसाइटी बजाज करके कानपुर में है, जिनके अंडर में केटीएम और बजाज और ट्रैम तीनों का उन्होंने एजेंसी ले लिया है। तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने। अब क्या है कि ट्रैम का अपना अलग सर्विस सेंटर होता तो मैं भी वहाँ का जो मतलब एनवायरनमेंट है अच्छा मिल सकता था। पर यहाँ पे इनका क्या है, वो चल के देखते हैं और फिर बताता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं यहाँ आ गया हूँ। अब ये जो सर्विस एडवाइजर हैं उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, पूछता हूँ किसी से सर्विस एडवाइजर कौन है। ये शायद सामने खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, इनको अपनी सारी कंसर्न समझाता हूँ। अभी तो बिजी हैं किसी से बात करने में। जी हाँ, ये मेरा जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, और इनको मैं सारी चीजें लिखवा दे रहा हूँ। देखिए, इनका तरीका भी बहुत ही नॉर्मल टाइप का है। वरना आमतौर पे जैसे रॉयल एनफील्ड में क्या होता है, प्रॉपर जॉब कार्ड व्यक्ति टैब पे बनाता है, सारी चीजें लिखता है। पर इनके यहाँ क्या था, ये ऐसे ही नॉर्मल पर्चे पे लिख रहे थे, और जो बाद में मैकेनिक को मुझे एक एक चीज दोबारा समझानी पड़ी।
तो मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब गाड़ी जाएगी वॉशिंग पे। अब देखिए यहाँ पे सर्विस शुरू हो चुकी है। तो सर्विस शुरू हो चुकी है, तो जैसे आप देखेंगे कि ये पहले एयर फिल्टर खोल रहे हैं। आमतौर पे 500 किलोमीटर पे एयर फिल्टर गंदा नहीं होता, पर मैं ये देख रहा हूँ ये बंदे को एयर फिल्टर खोलने में मुझे लगता है 10-15 मिनट लग गए। पता नहीं कैसी जगह पे लोकेटेड होता है, कौन सा नट फंस रहा था, बहुत देर से नहीं खोल पा रहा था। तो मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने एयर फिल्टर क्लीन किया, और फिर जो है ये ऑयल ड्रेन किया इन्होंने। और ये लोग इंजन ऑयल में प्रो ल्यूब इंजन ऑयल का यूज करते हैं। वो ट्रायम का अपना है। बगल में देखिए मोटुल का 7100 भी रखा है। मैंने इनसे पूछा भी, जबकि एक दो लोगों ने रिव्यू दिया था कि आप इनके सर्विस सेंटर पे 7100 भी डलवा सकते हो। मैंने बात करी तो सर्विस एडवाइजर का कहना है कि नहीं, अगर आपने वो डलवाया तो वारंटी वाइड हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जब कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर वही डालना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रोल्यूब के लिए बोला है। प्रोल्यूब 2 लीटर पड़ता है शायद, पूरा एक डब्बा ही आता है पूरा उसका। और इसने, ये देखिए ये डाल रहा है। और इसने इंजन फ्लश भी डाला था थोड़ी देर पहले, और उसके बाद इंजन ऑयल निकाल दिया। अब ये नया इंजन ऑयल डाल रहा है, ये प्रोल्यूब का है। और इसके बाद इसने मुझको जो है एक पेट्रोल एडिक्टिव भी दिया है, और वो टंकी में डालने के लिए। बाकी देखिए अभी ये कौन सेट मेरा ठीक करने जा रहा है। देखिए यहीं पे हैंडल के नीचे एक नट होता है, उसको ये इस तरह से टाइट करते हैं, तब जो है कौन सेट टाइट हो जाता है। तो आगे से जो आवाज आती है ना, वो आना बंद हो जाती है। हैंडल का नट जो है थोड़ा सा ढीला होता है, तो ऐसे में कौन सेट बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने जब बताई थी, तो खैर जो मैंने जॉब कार्ड बनवाया था, तो इस बंदे ने एक भी चीज जॉब कार्ड से नहीं देखी। पर मुझे जा जाके एक एक चीज इसको समझाना पड़ा। मुझे लग रहा है ये लोग थोड़े नए हैं यहाँ पे, और इनका जो स्पेस है ना वो भी बहुत कम है। सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं इनके कस्टमर लॉन्ज में। और एक और खराबी है कि इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। इतनी फार गर्मी है, अगर मैं अपनी बोतल नहीं लाया होता तो शायद मुझे दिक्कत होती। अब अभी इसके हाथ में देख रहे हो, इसके हाथ में गियर ऑयल है, जो कि नॉर्मल आप देखिए उससे डाल रहा है। ये किसी भी खास मतलब कोई स्प्रे वगैरह नहीं कर रहा है, ये चेन ल्यूब में वही डाल रहा है, गियर ऑयल। और इसकी खराबी क्या होती है? इसकी खराबी ये होती है कि इसका जो गियर ऑयल जो भी ये चुहा रहा है, ये सीधे साइलेंसर की प्लेट पे गिर रहा है। अब ये जितना भी वहां गिर जाएगा ना, जब सर्विस हो जाएगी, जब मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, तो जैसे देखिए आप, ये गाड़ी रेडी हो गई है, और ये मैं अपना गोप्रो सेट कर रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने वो बकायदा पॉलिश वगैरह कर दी है। और सर्विस एक्सपीरियंस कोई खास नहीं था यहाँ का। बहुत मुश्किल से बैठने की जगह मिली, बहुत मतलब पानी तो किसी ने पूछा ही नहीं यहाँ पे, मैं अपना लेके गया था। और इनके यहाँ जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब जैसे सफाई करने वाला, या जैसे जो मिस्त्री बना रहा था, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब वो अलग से, उसका एक अलग होता है, फिर देना पड़ता है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैंने सारी चीजें चेक कर ली थी सर्विस होने के बाद। और सर्विस टाइम भी बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि यहाँ मतलब इनके सर्विस सेंटर पे 80% केटीएम की ही गाड़ियां आती है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हीं की गाड़ियां सब लगी थी, और मेरी गाड़ी लगाने में काफी टाइम लगा। तो अब जैसे मैं चला रहा हूँ, मुझे गाड़ी में फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन जो है, मुझे काफी स्मूथ लग रही है। और वैसे भी नया इंजन ऑयल पड़ता है तो गाड़ी स्मूथ होती है। इनका प्रो ल्यूब जो है ना, वो एक तरह से प्योर सिंथेटिक इंजन ऑयल है, तो इस वजह से भी थोड़ा स्मूथनेस है। दूसरा क्या है, कून सेट वगैरह इन्होंने ठीक कर दिया, चेन टाइट कर दी, उसकी वजह से गाड़ी में जो आवाजें, जैसे देखिए गड्ढे पे गई थी तो कोई आवाज नहीं आ रही है। अब गाड़ी काफी स्मूथ चल रही है। और जैसे कि मैं बताऊं कि इन्होंने जो बिल बनाया मेरा, 3100 50-60 ऐसे समथिंग रुपए थे। और यहाँ से मैंने एक अलग से ड्यूक 390 का फ्रंट स्पॉकेट खरीद लिया, जिसका वीडियो आपने पहले देख ही लिया है।
वो मैंने आगे इसमें लगवाने के लिए लिया था। ओरिजिनली वहीं से ले लिया मैंने, केटीएम का सर्विस सेंटर था। और वहीं से डोमिनार का रियर डिस्क ब्रेक का पैड भी ले लिया, क्योंकि इनका जो डिफॉल्ट आता है स्क्रैम्बल के लिए, ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बाइट नहीं होती है उसकी। तो किसी ने शेयर किया था कि डोमिनार का जो होता है रेयर डिस्क ब्रेक का पैड और फ्रंट डिस्क ब्रेक का पैड, वो स्टॉक से बेटर होता है। तो मैंने फ्रंट का नहीं मिला, पर रेयर का मिल गया तो मैंने ले लिया। उसको मैं बाद में डलवाऊंगा। अभी फिलहाल मेरे जो ब्रेक पैड्स है एकदम ब्रांड न्यू है, कोई अभी जरा भी नहीं घिसे हैं, इसलिए मैं अभी चला रहा हूँ। जब तक सही लगेगा चलाऊंगा, उसके बाद मैं इनको वही डोमिनार वाला चेंज कर दूंगा। तो मेरा जो 3200 समथिंग लगा है, उसका मेन कारण क्या है कि इनका जो मतलब इन्होंने जो प्रो ल्यूब का वो दिया था, पेट्रोल एडिक्टिव, वो बेफिजूल में इन्होंने मुझको मतलब एक बॉटल शायद 140 ml की वो दी। आधी इन्होंने तुरंत डाल दी, बोला आधी आप 2-3 टैंक फुल करने के बाद एक बार डाल लेना। और 3 बॉटल इन्होंने अलग से पकड़ा दी 40-40 ml की। ये सब मिला के 500 रुपये मेरे बेफिजूल के इन्होंने वेस्ट कर दिए। मैंने कहा भी इतने ज्यादा देने की क्या जरूरत है, बोले नहीं नहीं इसको तो सर्विस में ही होता है और आपको लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया। तो सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। मैकेनिक्स भी नए हैं, मुझे लग नहीं रहा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ठीक है, मेरा काम इन्होंने कर दिया। अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मुझे स्मेल आ रही है उसकी, जो इन्होंने गियर ऑयल डाला है ना चेन में। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया। ये लोग जो बिल बनाते हैं ना, बिल में लिखते हैं प्रो ल्यूब का चेन स्प्रे इन्होंने प्रॉपर डाला हुआ है, पर आपने सामने देखा कि ये गियर ऑयल डाल रहा था। और उसका भी मेरे ख्याल से 100-150 रुपये चार्ज लेते हैं ये। मतलब चेन ल्यूब करने का अलग चार्ज है, चेन क्लीन करने का अलग चार्ज है। तो क्या है कि चेन क्लीन तो इन्होंने किसी चीज से किया था, पर चेन ल्यूब में इन्होंने गियर ऑयल ही डाला था। अब खराबी क्या हो रही है, अब जैसे ट्रैफिक में मैं जा रहा हूँ, अब जैसे जैसे एग्जॉस्ट गर्म होता जाएगा ना, जो जो इंजन ऑयल उसके गियर ऑयल उसके ऊपर पड़ा हुआ है वो चू गया उसके ऊपर। अब क्या है, मेरी गाड़ी से स्मोक आ रहा है। अब जो अभी मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने बार बार बोला है कि भैया वो देख लो पीछे से धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। मुझे तो मालूम है कि कहाँ से आ रहा है। आम आदमी ये सोचता है ना, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, पीछे से धुआं आ रहा है, कहीं कोई आग ना लग जाए। पर ये जो इनके मैकेनिक्स हैं, ये उनकी कमी है। आमतौर पे देखिए, जो अगर आप चेन स्प्रे करते हो तो चेन स्प्रे करने में वो चूता नहीं है ज्यादातर। पर चेन जैसे अगर आप गियर ऑयल डालोगे तो चुएगा ना। और ये लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल देते हैं, तो उसी वजह से पीछे से धुआं आ रहा है। और मुझे कई लोग टोक भी चुके हैं। और बस यही एक प्रॉब्लम महसूस हुई सर्विस कराने के बाद, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने इसका माइलेज भी चेक किया था, 23 का अभी दे रही है। फिर मेरा ज्यादातर वर्किंग जब जो चीजें हैं वो सिटी के अंदर ही हैं, बाहर का जाना कम होता है। 23 का दे रही है और मैं बहुत डिसेंट आराम से चलाता हूँ। तो ठीक है, मेरे हिसाब से माइलेज में कोई कमी नहीं है। और मैंने अब तक, ये मेरी 21वीं गाड़ी है, अभी तक जो सेटिस्फेक्शन लेवल की मैं बात करूं, जो मेरी फर्स्ट गाड़ी थी करिश्मा आर, उसमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता था। मतलब जो स्मूथनेस थी उसकी, जो उस टाइम के इंजनों में जो स्मूथनेस आती थी, वो स्मूथनेस मुझे उस समय बहुत अच्छी लगी उस गाड़ी की और सारी चीजें। फिर उसके बाद मैंने सीबीआर 250 ली थी। सीबीआर 250 में इंजन की स्मूथनेस वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय का रॉ पावर वही देती थी। तो वो मैंने कुछ समय तक, उससे भी मैं सेटिस्फाई रहा था। पर उसका जो पोस्चर था वो अच्छा नहीं था, मुझे सर्वाइकल हो गया था, तो मैंने उस गाड़ी को फिर सोल्ड आउट कर दिया। उस गाड़ी के बाद कई गाड़ियां मैंने चेंज करी, लेकिन मुझे, हाँ, हिमालयन जो मैंने 411 ली थी, वो गाड़ी मुझे ओवरऑल ठीक लगी थी। और उस गाड़ी के बाद अब तक की सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसी गाड़ी में मुझे महसूस हो रही है। जो कि पावर, परफॉर्मेंस और ये आपका माइलेज, कंफर्ट और लुक्स, हर चीज इस गाड़ी में अच्छी है और रिफाइनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो मैं पूरी तरह से इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, आपको ऐसा लगता हो इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज पूछनी है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टा आईडी और चीजें डाल देता हूँ, वहां से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।